कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। बाबा, स्मार्टफोन से आपको एलर्जी क्या है? मैं आपको नया फोन लाके देता हूँ ना। আমার নতুন ফোন চাই না, ধন্যবাদ। अरे सोना बेटा, देख ना फोन चल नहीं रहा है। सोना, तू बोल अपनी बाबा को फोन लेने दे। मेरे जमाने का फोन यूज करेगा तो कैसे चलेगा? हाँ की बोलो बाबा, दादा को लाने दो ना जो लाना है। देख बेटा, पहली बात, मुझे तेरे दादा के कच्चे के बिजनेस की कमाई से एक पैसा भी नहीं चाहिए। और दूसरा बेटा, ये जो भी लाएगा ना वो महंगा लाएगा मुझे इम्प्रेस करने। तो इम्प्रेस हो जाओ ना बाबा। वैसे भी पैसे जोड़ने का क्या फायदा है, और फ्यूचर के सपने देखने का क्या मतलब है? हाँ बताओ, है ना थोड़ा दादा? अरे बैठे बैठे कुछ भी सोचो और बस जान जलाओ। अरे क्या मिलेगा उससे? ऐसा थोड़ी ना होता है ना बाबा। एंजॉय करो, एंजॉय। हमारे पास तो सब कुछ है, अपना घर है, अपने लोग हैं, अपना सब कुछ है, तो एंजॉय करो ना बाबा। और सौरभ दादा, आप बाबा के लिए फोन ला रहे बस। वाह, अपने कैरेक्टर से बाहर जाके बोली, लेकिन जो भी बोली सच बोली। सुना बाबा? मुझे नहीं चाहिए तेरा फोन। अरे सोना, इन लोगों का तो हमेशा चलता ही रहेगा। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। बाबा, मैं आपको नया फोन दिलाता हूँ। नो थैंक यू। बाबा मेरी बात तो सुनो। अरे सस्ता वाला ले आऊंगा बस। विजय, तू मत बोल, मैं भी नहीं सुनेंगे। छोड़ा, फोन ला के देना। सोना ने बताया ना। हाँ, तो वैसे भी तेरे पापा का बात कौन सुनता है? हाँ, हाय हाय जीजी, कलयुग आ गया है, कलयुग। अब क्या हुआ भाभी? जीजी वो सिल्की है ना, हाय उसकी सगाई टूट गई। कौन सिल्की? अरे वो तिवारी जी है ना, सेल्स टैक्स वाले, उनकी लड़की। अरे उसकी तो अगले महीने शादी थी ना, कैसे? अरे कैसे क्या बताऊं जीजी, जैसे होता आया है आजकल। अरे वो अपनी सहेलियों के साथ इंग्लिश पिक्चर देखने गई थी, और उसकी पिछली सीट पे ही उसका मंगेतर अपनी सेक्रेटरी के साथ बैठा था, वो भी इंग्लिश पिक्चर देख रहे थे। कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे, क्या क्या बातें कर रहे थे। और होना क्या था, सगाई तो टूटनी थी ना। जीजी मैं तो कहती हूँ बच्चों की शादी ना सही समय पर कर देनी चाहिए, वरना आजकल ऊंच नीच होते ना देर नहीं लगती। वैसे आपने देव से बात कर ली ना? अरे देव बेटा आ गए, अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। जीजी आप इससे बात करो, मैं चलती हूँ। रिपोर्ट्स तो पहले से काफी अच्छी हैं, और अगर ऐसे ही तूने अपना ख्याल रखा और कोई लापरवाही नहीं की तो बहुत जल्दी एकदम अच्छी हो जाएगी। क्यों, अब अच्छी नहीं हूँ? बहुत बहुत बुरी है। मैं बुरी हूँ तो मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है? तो नहीं रखूं ख्याल। बस हो गई मेरी फिक्र। अब तू अपने बारे में सोच, अपने बारे में फैसला ले। हाँ, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, और आज जब ये सवाल सामने आया है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तू बता ना, क्या करूं? मैं नहीं बताऊंगी, ये फैसला तेरा ही फैसला होगा, तुझे ही लेना होगा। पर आज तक तो जिंदगी के सारे फैसले हम साथ मिलके ही लेते आए हैं ना। पर ये फैसला तुझे अकेले ही लेना होगा। बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ से अलग हो जाता है क्या? नहीं, अलग नहीं होता, बस चीजें थोड़ी अलग हो जाती है। पहले बेटा माँ की उंगली पकड़कर चलता है, फिर हाथ पकड़कर। पहले माँ बेटे का सहारा होती है, और फिर बेटा माँ का। तुझे जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना। मुझे तो बस तेरे साथ चलना है। गुजराल साहब कह रहे थे उन्हें कोई जल्दी नहीं है, तो इत्मीनान से सोच कर फैसला ले। मुझे लगता है जो भी तेरा फैसला होगा
वो खुले दिल से अपनाएंगे। हाँ, गुजराल साहब एक बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बिजनेसमैन कि कभी कोई घाटे का सौदा नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये डील और ये शादी एक ही है। जुड़े तो एक साथ, टूटे तो एक साथ। देव ने कुछ कहा? वो कुछ क्यों कहेंगे? और तू उनके बारे में बार बार बात करके मुझे उनके बारे में याद मत दिलाना। मुझे सब कुछ भूलना है। I want to forget everything. लव डॉक्टर एलिना बोस रिपोर्टिंग। सो पेशेंट सोनाक्षी बोस, आप पहली बार प्यार में हैं और आप उसे भूलना चाहती हैं, ऐसा क्यों? आपका मिस्टर अबोत्रो से झगड़ा हुआ? देव के लिए नताशा का रिश्ता आया है। हेलो मिस बोस, जी मिस्टर दीक्षित। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कहिए मिस्टर दीक्षित, मैं सुन रही हूँ। पता नहीं ये डिसीजन लेने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मैंने पहले भी इतने सारे डिसीजंस लिए हैं, लेकिन इतनी प्रॉब्लम किसी में नहीं हुई। आई गेस क्योंकि वो बिजनेस को लेके थे, मेरी बहनों को लेके थे, या माँ को लेके थे, मुझसे रिलेटेड नहीं थे। मिस्टर दीक्षित, प्लीज दरवाजा खोलना। अच्छा मैं देव की बात नहीं करूंगी, प्लीज खोल। एटलीस्ट तुझे रूम तो शेयर करना पड़ेगा, मुझे नींद आ रही है। प्लीज खोल खोल। मिस्टर दीक्षित, कैन आई टॉक टू यू लेटर? जी मिस बोस, गुड नाइट। गुड नाइट। सोना, सोना रिश्ता आया है, हाँ थोड़ी ना बोला है। सोना, तूने कहा था ना तू उसके बारे में बात नहीं करेगी। पर सीरियसली इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उनके लिए रिश्ता आया, इम्पोर्टेंट ये है कि देव ने हाँ बोला या नहीं बोला। पता नहीं। पर वो ना भी क्यों बोलेंगे? नताशा परफेक्ट है, प्रिटी है, नेचर भी अच्छा है, स्टेटस भी सेम है, और उनके घर में सभी उसे पसंद करते हैं। और उन्हें क्या चाहिए? लव। लव। पता है जब मैंने उन्हें अपनी लव स्टोरी के बारे में कहा था तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मुझे स्टूपिड और बचकाना बोला। आई डोंट थिंक कि लव उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हाउ डू यू नो? सोना, तूने ही तो बोला था ना कि देव अपनी बात किसी से भी शेयर नहीं करते। इनफैक्ट वो अपनी खुद की हेल्प नहीं कर सकते। तुझे कैसे पता कि प्यार उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? I mean, तुझे छोड़, क्या पता उन्हें खुद को नहीं पता हो? Whatever, एलिना,
अगर उन्हें पता भी चल गया तो वो मेरा ही वेट क्यों करेंगे? राइट, नहीं करेंगे क्योंकि तूने उन्हें बताया नहीं है दैट यू लव हिम। सोना, ऐसे हार मत मान, एटलीस्ट एक बार उनसे कहकर तो देख। यू नेवर नो। आई नो, मुझे पता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वो मुझे अपना दोस्त मानते हैं। He treats me as a friend। और मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो इसका मतलब नहीं समझूं। पता है, अगर एक लड़का एक लड़की को एक दोस्त कहता है तो उसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब होता है कि he is not interested। अब बता, तू चाहती है कि मैं अभी भी उन्हें बताऊं? माँ, शादी करना जरूरी होता है क्या? ये बता, तेरे दिमाग में ये बात आई कहाँ से? तुझे शादी करनी है? हमारे ट्यूशन सर शादी कर रहे हैं, तो आज वो अपनी माँ को कह रहे थे कि शादी के बाद घर छोटा पड़ेगा, इसलिए वो और उनके पापा घर छोड़कर गांव चले जाएं। जिंदगी में नए रिश्ते बनने के बाद पुराने धुंधले हो ही जाते हैं। तू बड़ा होकर ऐसा तो नहीं करेगा? नहीं माँ, मैं तो शादी ही नहीं करूँगा। मैं तो बड़ा होते ही तेरी शादी कर दूंगी। फिर मैं थोड़ी देर से बड़ा होऊंगा। पर माँ, वादा कर, तू मुझसे शादी के लिए नहीं कहेगी। मुझे हमेशा तेरे साथ रहना है। और वैसे भी तेरे पास गाँव ही नहीं है, तो तू जाएगी कहाँ? वक्त आएगा तो देखेंगे। वक्त आ गया है देव। सोना दी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। निक्की दीदी, आप आराम नहीं कर रहे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हुआ है? निक्की दीदी के पेट में दर्द है, इसलिए आज स्कूल भी नहीं गई। स्कूल नहीं, कॉलेज है वो। आई मीन स्कूल नहीं, कॉलेज है वो। किचू भैया, आप ये आंटी जी को दे आओ प्लीज। जी। बहाना क्यों बना? ड्राइविंग सीखने के लिए। ओह, तो तुम ड्राइविंग सीख रहे हो? किससे? वीडियो गेम से। आई मीन कि वो क्या ना, आज मेरे क्लास में कुछ खास होना नहीं था, तो मैंने सोचा कि वीडियो गेम खेल के टाइम यूटिलाइज किया जाए। एक काम कीजिए, आपका काम तो खत्म हो गया, तो आप बहाना तो बना नहीं सकती है, तो चलिए हम लोग खेलें। अगर तुमने बहाना नहीं बनाया होता तो मैं शायद खेल लेती, लेकिन तुम्हारे झूठ बोलने को मैं प्रमोट नहीं कर सकती निकी। किसी और के साथ खेल लो। अगर मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूँ तो? प्लीज दी, आप तो मेरी दोस्त है ना, आपकी हर बात मानती हूँ, तो आप भी मेरी बात मान लीजिए प्लीज। आई नो मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है, अब इतनी भी नहीं है ना। अच्छा बस एक बार, आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। इस प्रॉमिस के लिए प्लीज। ओके, तो मैं अपना होमवर्क फिनिश करके आती हूँ, ठीक है? बाय। हाँ हाँ, अरे ये क्वालिटी में आपको इससे बेटर डील कहीं नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है आपको। आप टेंशन मत लीजिए, बस माल चेक कर लीजिए। ओके चलिए, हैव अ नाइस डे। आ गई आ गई आ गई। सुनना, तेरा डिनर तो पक्का। बल्क में ऑर्डर मिला है, इतना बड़ा ऑर्डर आज तक मुझे नहीं मिला। कांग्रेट्स दादा। मैंने ना तुझे कितनी बार कहा कि मुझे सीरियसली लिया कर। दादा, मुझे पता है कि दिल्ली सेफ नहीं है। मैं किसी के साथ बाहर थोड़ी जा रही हूँ, सिर्फ चाटी तो कर रही हूँ। और अगर बाहर जाऊंगी ना तो आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी बॉडीगार्ड बनाकर, फिर खुद ही एम्बैरेस होते रहना अपनी बहन की डेट पर। यू नो, तुम दिल्ली में पहले लड़के हो जो एक्चुअली मेरी
हॉबीज और बातों में इंटरेस्टेड हो, वरना यार तो कैसे कैसे घटिया लोग हैं। फॉरवर्ड्स होते हैं, आई नो। प्लीज ऐसे रैंडम लोगों के साथ इन्वॉल्व मत होना। यू डिजर्व बेटर। सुनो दी, एम करो। नहीं वहां नहीं, दूसरे वाले पे एम करो। क्या यार सुना थी। ओके फिर से ट्राई करते हैं। कर रहे हो आप? क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो? निकी मुझसे नहीं हो पा रहा। ये आप ट्राई कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आई एम सीरियस, मुझसे नहीं होगा ये। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बॉस देखिए, अरे मुझे नहीं, यहाँ देखिए। देखो वो जो ब्लैक में प्लेयर्स है ना, उन्हें शूट कीजिए। छुई थी सपने मेरे, तूने छू लिए। चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हाय गाइस। वाओ, सो कौन जीत रहा है? हाय, मैंने जिताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी हार रही हूँ। अब मिस बोस, आपने कुछ कहा? ओके, रेडी देन? मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं अपना काम करने जाऊँ? मिस बोस, मैं जानता हूँ आपको कोई काम नहीं है, खेलिए। मुझे कल का चार्ट रेडी करना है। वैसे भी तुम्हारे साथ अभी खेलने के लिए है। नताशा दी, मुझे भैया से तो कोई होप्स नहीं है, पर आपको मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। मुझे कुछ बहाना नहीं चाहिए। Yeah, sure, I'll play with you. Really? Of course. एक सेकंड, तो पॉपकॉर्न और सॉफ्ट ड्रिंक्स में से क्या? मैं आती हूँ। तो बैठ, मैं किचू भैया से बोल के मंगा देता हूँ। वैसे भी मुझे अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है, ओके? वैसे आप इतनी आसानी से मान गई। हाँ, लेकिन इतनी आसानी से अब तुम जीतोगी नहीं। Bring it on. ओके। मैडम, आप ऑर्डर देंगी? भैया, आपको ज्यादा जल्दी हो रही है ऑर्डर लेने की? बाहर लाइन लगी है क्या? नहीं 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 नहीं, प्लीज। क्योंकि अगर बाहर लाइन लगी है ना, तो जिसका मैं वेट कर रही हूँ ना, एटलीस्ट उसके पास रीजन है लेट आने के लिए। सो सॉरी मैडम। दादा, वो लेट है। मैं 10 मिनट से उसका वेट कर रही हूँ। 10 मिनट। आई ऑलरेडी हेट हिम। एलिना, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यहाँ के लड़के ठीक नहीं है, पर तू मेरी। खैर छोड़, मुझे ये बता कि तू ठीक जगह पर है ना? सेफ है ना? आई मीन। हाँ दादा, सेफ हूँ। डीपी अलग हो सकती है, हॉबीज अलग हो सकती है, कपड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन लड़कियां सब एक जैसी होती हैं। ऑल आर सेम। बस तो आखिर गई ना तुम मेरे ही जाल में, मेरी बंगाली मछली। डॉक्टर दीदी, आप रहने दो, मैं कर देता हूँ। किचू भैया, मेहमान आए हैं, आप उन्हें देखिए, मैं कर लेती हूँ। बॉस, ये क्या कर रही हैं आप?
ऑब्वियस है, सब्जी काट रही हूँ। किचू भैया 2 लोगों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक और पॉपकॉर्न निक्की के कमरे में भिजवा दीजिए। आओ आओ बॉस किचू भैया फर्स्ट एड बॉक्स लाना। जी आइए। ये क्या है मिस बॉस, अब अपना ख्याल नहीं रख सकती? अरे आप खुद ही तो कहती है ना कि किचन में आपसे काम नहीं होता है, तो फिर ये क्या कर रही हैं? क्या बचपना है ये? वैसे ही पिछले इतने दिनों से आप अजीब सा बिहेव कर रही हैं, तो अब ये करने की क्या जरूरत थी? सब्जी काटना सीरियसली ये काम है आपका? बॉस आपका ख्याल रखने के अलावा और भी काम है मेरे पास। हमेशा कितनी बार आपका ख्याल रखूं? क्या हुआ, अभी बैंडेज किया नहीं है? हाथ दीजिए। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, आपको अपना सारा काम छोड़ के यहाँ मेरे आगे पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया, और तो और मैंने जानबूझ के अपनी उंगली थोड़ी ना काटी ताकि आप यहाँ आए और मुझे बचाए। आमा की तुम्हार हेल्प चाहिए ना, ओके? तुम्हें एकदम मिस बॉस फिर तुम ही लिसन मिस्टर दीक्षित, अगर आपको अटेंशन देनी है तो अपने गेस्ट को दीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ।